गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ की पुनरावृत्ति के रूप में अनुच्छेद लेखन के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनने। इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य होती हैं। उन बातों पर ध्यान देकर ही अनुच्छेद लेखन प्रस्तुत करें। क्योंकि कुछ बच्चों में अनुच्छेद लेखन के क्रम में गलतियाँ हो जाया करती हैं। तो यह एक निबंध का छोटा ही रूप है। बच्चों आप इसको ऐसे ही जानें। अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है कि किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित रूप में लिखना, सीमित शब्दों में उसको प्रस्तुत करना। निबंध में आप विस्तार देते हैं, अनुच्छेद लेखन में आप उसी विषय को संक्षिप्त रूप में कम शब्दों में लिखना सीखें। बच्चों, अनुच्छेद लिखने के समय में हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देनी चाहिए। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद के रूप में होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अनुच्छेद लेखन के क्रम में 2-3 पैराग्राफ यानी अनुच्छेद बना देते हैं। ये नियम के अनुसार गलत है। तो आपको उस विषय पर एक ही अनुच्छेद में उसे प्रस्तुत करें। हाँ, ये बात है कि अनुच्छेद छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये विषय पर निर्भर करता है और आपकी सोच पर भी निर्भर करता है। विषय का अनावश्यक विस्तार न करें, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार न दें। जितना कहा गया है लगभग उन्हें 10-5 शब्द कम या ज़्यादा में दें, उससे ज़्यादा कुछ न करें। छोटे छोटे वाक्य का ही प्रयोग करें। लंबे वाक्यों का प्रयोग करना निषेध माना जाता है। भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए। यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन संकेत बिंदुओं को समझें, उसके अर्थ को समझें और तब उसे लिखना आरंभ करें। अनुच्छेद के विषय में जो बातें महत्वपूर्ण है वो देखिए कि विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में ही लिखना चाहिए और उसे पैराग्राफ का रूप देना चाहिए। तो बच्चों, ये था अनुच्छेद के संबंध में अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण बातें। इसे ध्यान से सुनेंगे और उसे अमल भी करेंगे। प्रश्न दिए जा रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, 2-4 हैं और इसे उत्तर दे करके अपनी कॉपी पर अंकित करेंगे। आगामी कक्षा के लिए मैं विदाई चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।